क्योंकि आप राम राम कीजिए, आपको कोई रोका नहीं है, लेकिन लोग अम्बेडकर ना कहे, उनको आपको रोकने का कोई अधिकार नहीं है। और मनुस्मृति में लिखे हुए उस पन्ने उन बातों से मुझे तकलीफ है, और अभी तो मनुस्मृति के जलाने की बात कर रहे हैं। हम तो हर उस पन्ने और हर चीज को जला देना चाहते हैं जो मानव से मानव की बांटने की बात करेगा। 33 करोड़ भगवान का एक बार में नसबंदी कर दी है, उसके बाद 33 करोड़ से एक्स्ट्रा नहीं जन्म लिया। और जब तक वो माफी नहीं मांग लेते तब तक उनका पुतला दहन रोज होते रहेगा। सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ रोज का वीडियो अपलोड होते रहेगा। जिसने कि किसी पे उंगली उठाने पे भी सोचना पड़ेगा, इतने ज्ञानी व्यक्ति पे, उनको हमने भगवान का दर्जा दे लिया। क्या तकलीफ हो रहा है तुम्हें भैया? हम 33 करोड़ देवी देवता पर बाबा साहब भारी पड़ गए। बिल्कुल, एक बाबा साहब भारी है, इसीलिए मनुवाद। ना सिर्फ संविधान के बूते इस देश को हम वो मंदिर बना दे देंगे जो हर व्यक्ति पूजनीय होगा, ना सिर्फ देश में विदेश के हर लोग जानेगा कि यहाँ मनुस्मृति 25 दिसंबर को बाबा साहब ने महाराष्ट्र में मनुस्मृति को जलाए थे। इसीलिए 25 दिसंबर को हर साल मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में लोग मनाते हैं। फिर आज इनकम टैक्स गोलंबर पर मनुस्मृति को जलाया गया है, अमित शाह के पुतला को जलाया गया है। तमाम तरह बहुजन समाज के जो नेता है, जो RSS और भाजपा के जो गोद में बैठा हुआ है, उनका भी पुतला जलाया गया। हम इन लोगों से जानने का प्रयास करें किनका किनका पुतला जला रहे थे। अमित शाह का पुतला जला है, सीताराम मांझी का पुतला जला है, चिराग पासवान जो मोदी के हलमान है उनका पुतला जला है, वर्तमान जो मुख्यमंत्री है बिहार के नीतीश कुमार होते उनका पुतला जलाने का। मनुस्मृति को क्यों जला रहे थे आप लोग? मनुस्मृति को इसलिए जलाया है कि मनुस्मृति समानता का अधिकार नहीं देता है, बराबरी का अधिकार नहीं देता है, जिस वजह से हम लोग मनुस्मृति जलाए हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि मनुस्मृति बहुत अच्छा है। मनुस्मृति किस दृष्टिकोण से अच्छा है वो लोग बताएंगे जो अच्छा कहते हैं। मेरे दृष्टिकोण से तो मनुस्मृति में 4 वर्ण लिखा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्रों को तीनों वर्ण को गुलामी करने का अधिकार दिया गया है। तो बहुजन समाज को जो गुलामी का अधिकार दिया है, बहुजन समाज को हक अधिकार का इसमें सम्मान नहीं दिया है। मनुस्मृति को किस हिसाब से मान ले कि मनुस्मृति अच्छा है? स्मृति में मतलब शूद्रों को अधिकार नहीं दिया गया। बिल्कुल, शूद्रों को अधिकार नहीं दिया है मनुस्मृति में। शूद्र आज जो शूद्र जिसे कहते हैं, आज OBC वर्ग के लोग शूद्र हैं, जिसको मनुस्मृति में अधिकार ही नहीं है। उनको न धन रखने का अधिकार है, न औजार रखने का अधिकार है, न मकान बनाने की। मनुस्मृति कहती है। आप मनुस्मृति को अगर सही ढंग से स्टडी कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुजन समाज का इसमें समानता का अधिकार ही नहीं। इसीलिए आप लोग समानता का अधिकार नहीं मनुस्मृति में, इसीलिए मनुस्मृति को आप लोग जला रहे हैं आज। जी बिल्कुल, मनुस्मृति को आज हम लोग जलाए। बाबा साहब ने भी 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाया था। तो बाबा साहब ने मनुस्मृति जब जलाया था तो समझ जाइए कि बाबा साहब विश्वनाथ अम्बेडकर बहुत स्टडी करने के बाद उन्होंने मनुस्मृति जलाया है। तो हम लोग ने भी मनुस्मृति को पढ़ा है, मनुस्मृति को समझा है, तब जाकर के हम लोग को समझ में आया है कि मनुस्मृति मनुवादी व्यवस्था को स्थापित करने का ग्रंथ है। बहुजन समाज के लोगों को समानता से बेदखल करने का, सत्ता से बेदखल करने का काम है। अगर देखिए मनुस्मृति वास्तविकता में अगर होता, समानता की बात होता, तो आज देख लीजिए पार्लियामेंट में मनुस्मृति पढ़ाने वाले लोग हैं, साधु संत हैं, वो सब विधानसभा पार्लियामेंट में जा रहे हैं। तो मनुस्मृति किस हिसाब से बताइए हमको कि मनुस्मृति अच्छा है? इस देश चलता है संविधान पे, और संविधान समता मूलक समाज की बात करता है, बराबरी का अधिकार की बात करता है। अमित शाह तो कह रहे हैं, राज्यसभा में कहे था हाल ही में कि आप लोग अम्बेडकर करते हो, फैशन बना लिए हो, अगर भगवान के नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग में चल जाते हैं। बहुजन समाज का भगवान अगर कोई है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, क्योंकि बाबा साहब के वजह से इस देश में जिस भगवान की नाम ली जाती है, बाबा साहब के आने के पहले 33 करोड़ थे। लेकिन एक बाबा साहब जब आए इस देश में और संविधान जब लिखे और 26 जनवरी 1950 को पारित हुआ, तो 33 करोड़ भगवान का एक बार में नसबंदी कर दी है। उसके बाद 33 करोड़ से एक्स्ट्रा नहीं जन्म लिया। 33 करोड़ देवी देवता पर बाबा साहब भारी पड़ गए। बिल्कुल, एक बाबा साहब भारी है, इसीलिए मनुवादी लोग हर जगह बाबा साहब को अपमानित करने का, बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने का काम करता है। आप लोग आज मनुस्मृति को जला रहे थे, क्यों जला रहे थे? आज मनुस्मृति दहन दिवस है जो कि जलाया जा रहा है, लेकिन दूसरा ये भी है
कि बाबा साहेब के को अपमान किया गया भरे सांसद में, उनके बारे में गलत सभा में हाँ उनको गलत बातें उनके बारे में बोला गया कि जितना अंबेडकर कहते हैं उससे अच्छा भगवान करते तो स्वर्ग में जगह मिलता। तो ये जो अमित शाह जी है वो लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं और वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप राम कीजिए, आपको कोई रोका नहीं है, लेकिन लोग अंबेडकर ना कहे उनको आपको रोकने का कोई अधिकार नहीं है। और वो टिप्पणियाँ जो है बिल्कुल गलत है। जिनके संविधान लिखा गया है, जो संविधान लिखे हैं उनसे पूरा देश चल रहा है और उनके बारे में वो राज्यसभा में इतनी भद्दी बातें बोल कैसे सकते हैं? वो बिल्कुल गलत है, उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। क्या अमित शाह मतलब अंबेडकर साहब को अपमान करने के काम किए हैं? बिल्कुल किए हैं। अंबेडकर साहब को अपमान हुआ है और हम लोगों का दिल को चोट पहुंचा है, इसीलिए हम लोग जो है आज उनका पुतला दहन कर रहे हैं। और जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेते तब तक उनका पुतला दहन रोज होते रहेगा। सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ रोज का वीडियो अपलोड होते रहेगा। साथ साथ चिराग पासवान, नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी को भी पुतला दहन किए आप लोग अभी? बिल्कुल किए हैं और करना ही चाहिए भाई। ये लोग दलित का नेता कैसे है? लोग पासवान करके चिराग पासवान को वोट देते हैं। आज चिराग पासवान जी क्यों नहीं बात कर रहे हैं? बड़े सभा में अंबेडकर साहब का अपमान हुआ है, उन पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि उनको माफ़ी मांगना चाहिए? चिराग पासवान जी भी गलत है, वो जात के नाम पे बस वोट बटोरने का काम करते हैं और कुछ नहीं। वो नेता हम लोगों का नहीं है। चिराग पासवान आरएसएस और भाजपा की गोद में बैठा हुआ है। बिल्कुल बैठे हुए हैं, वो भाजपा के 1 नंबर के दलाल है। अभी आप लोग मनुस्मृति को जला रहे थे, साथ ही साथ अमित शाह का भी पुतला जला रहे थे, क्यों जला रहे थे आप? मनुस्मृति से हमें कोई तकलीफ ही नहीं रहा है। पहली बात तो आपको बता, मनुस्मृति में लिखे हुए उस पन्ने उन बातों से मुझे तकलीफ है। और अभी तो मनुस्मृति की जलाने की बात कर रहे हैं। हम तो हर उस पन्ने और हर चीज को जला देना चाहते हैं जो मानव से मानव की बांटने की बात करेगा, जो खुद को सर्वश्रेष्ठ की बात करेगा। अरे हम जब समानता की बात करते हैं, हम एक रूपता की बात करना चाहते हैं, उसमें मनुस्मृति ऐसी चीज तो छोटी चीज पड़ जाएगी मेरे भाई। कुछ लोग तो बोलते हैं कि मनुस्मृति को अच्छा मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि समानता का अधिकार उसमें है। सर यही तो दिक्कत है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठता जब हमें दिखलाती रहती है तो हर छोटी बात को उन्हें सही जायज ठहराने के लिए हमें इन बातों को दिखाना पड़ता है ना, ये सही है, जबकि वो एक वर्ग के लिए वो सही हो सकता है। हमें उससे भी तकलीफ नहीं था, भैया तुमको जो करना है करो, लेकिन हमारी सर्वश्रेष्ठता पे जिसने कि किसी पे उंगली उठाने पे भी सोचना पड़ेगा, इतने ज्ञानी व्यक्ति पे उनको हमने भगवान का दर्जा दे लिया। क्या तकलीफ हो रहा है तुम्हें भैया? हम तो धरती पे स्वर्ग जो हमें दिखाने की बात कर रहा है उसे हमने भगवान का दर्जा दे दिया। तुम्हें तकलीफ किस बात की हो रही है? तुम्हें तकलीफ हो रही है कि तुम्हारे भगवान को हमने भगवान माना था, लेकिन तुमने हमें जब बांटा और इसने स्वर्ग बांटने की हमारी जो सीढ़ियाँ दिखलाई, उस सीढ़ियाँ पे जब हमने चलना शुरू कर दिया तब तुम बात कर रहे हो कि ये तुम्हारे भगवान नहीं हो सकते। अरे भगवान तो कण कण में है, और जब उस कण में इनको हमने एक नाम दे दिया, क्यों तकलीफ हो रही है भैया? यही हमारे भगवान सही, क्योंकि हम इस चीज़ को ना सिर्फ संविधान के बूते इस देश को हम वो मंदिर बना दे देंगे जो हर व्यक्ति पूजनीय होगा, ना सिर्फ देश में विदेश के हर लोग जानेगा कि यहाँ का हर कोई न सिर्फ शिक्षित है, संस्कारी है, जो अपने देश पे मर मिटने की बात करता है, देश को तरक्की पे ले जाने की बात करता है। क्या अमित शाह जो राज्यसभा में जो बोला था कि अंबेडकर फैशन हो गया है, क्या वो अपमान किए हैं बाबा साहब को? बिल्कुल, उन्होंने ये जो तरीके और सलीके से बोला है वो अपमान है। फैशन हो सकते हैं, फैशन, इसमें क्या दिक्कत है मेरे भाई? अगर तुमने फैशन हमने बना लिया, फैशन तुम्हारे लिए और फैशन हमारे लिए बना लिया, क्या तकलीफियत वाली बात है? तुम में हमने कभी कहा कि तुम स्वर्ग ना जा भाई? तुमने इतने कांड जब कर लेते हो स्वर्ग की ओर तुम जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं कि स्वर्ग न जाके हमारी स्वर्ग में हमें दिखती है, बाबा साहब के नाम से हमें जो स्वर्ग दिख रही है, तुम कह रहे हो कि नहीं ये फैशन हो गया। अरे हम जब कुछ बोल देंगे तुम्हें तकलीफ होगी, क्योंकि याद रहो आज हमने बोलना सीखा और वो सिर्फ संविधान का देन था। जब संविधान के वजह से आज बोलना सीखा, जो वो सीढ़ियाँ चढ़ाना ऊपर की ओर सिखला रहे हैं, और जब हम बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं तब तुम्हें तकलीफ होने लग रही है कि हम संविधान की बात कर रहे हैं। अभी तो ऐसे कई लड़ाइयाँ लड़ने पड़ेगी मेरे भाई, ये तो छोटी छोटी आगाज है जिसमें भाई बहन इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए मेरे साथ, हमने उनको एक बल दिया, तुम आवाज़ उठाओ, ये लड़ाई की आगाज है। अब ये आगाज को अंजाम तक पहुंचाने में कई वर्ष लगेंगे। हम रहे ना रहे, हमारा खून रहे ना रहे, लेकिन तुम्हारी आवाज़ बनना होगा। हर कोई को अपने आवाज़ में दाग, आदमी पे
विभेद मत करो। हम आज रहें कल ना रहें उसकी परवाह मत करना, आवाज़ को जगाए रखना। आवाज़ जगेगा तो इस देश को हम स्वर्ग बना देंगे, आज ना तो कल बना देंगे। चिराग पासवान, जीताराम मांझी और नीतीश कुमार के साथ ही साथ आप लोग ये दहन किए हैं। बिल्कुल, उनकी जो साथ रही, उनकी सहभागिता रही है, हमें उससे तकलीफ़ है। बाबा साहब के नाम पे तुमने वहाँ पे ही किया और तुम बाबा साहब के विपक्ष में उनका गुणगान करो। अरे भैया, अभी तो समय है, तुम दलितों के नाम पे, उन गरीबों के नाम, वंचितों के नाम पे इकट्ठा हो जाओ, क्योंकि जब तुम साथ हो जाओगे तो बदलाव की नींव रखी जाने लगेगी। तो तुम एक साथ इकट्ठा हो जाओ और हम लोग काम करना शुरू कर। 25 दिसंबर 1947 को बाबा साहब महाराष्ट्र में मनुस्मृति को जलाए थे, इसीलिए हर साल 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। इसीलिए इनकम टैक्स पर आज 25 दिसंबर को मनुस्मृति को जलाया गया है। साथ ही साथ बहुजन समाज के जो नेता है, जो भाजपा और आरएसएस के गोद में बैठा हुआ है, उसका भी पुतला को जलाया गया है। इन लोगों को कहना है कि हमारे बाबा साहब के संविधान के वजह से ये संसद भवन में, राज्यसभा में बैठते हैं, लेकिन हमारे लिए काम नहीं करते, इसीलिए हम उनके खिलाफ पुतला जलाए हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।